अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक से रिलेटेड है। ठीक है, ये मोबिलिंक वही है जिसकी सिम यूज़ करते हैं आप, जिसके नेटवर्क डाटा यूज़ करते हैं। ठीक है, मोबिलिंक जैज़ जो कंपनी है उसी उसी ने स्टेट बैंक से लाइसेंस लिया है और जनाब माइक्रो फाइनेंस बैंक ओपन किया। ठीक है, मोबिलिंक की आज हमारी दूसरी वीडियो, मतलब ये आज से मुराद है कि आज हम इसकी दूसरी वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले जो है हमने मोबिलिंक के टर्म डिपॉजिट पे एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था, लेकिन वो प्रोडक्ट कुछ और थी, वो 5 सालों के लिए थी। ठीक है, मतलब टीडीआर था लेकिन वो 5 साल के लिए बुक करवा सकते थे। ठीक है, ये जो आज की प्रोडक्ट है मेरा तहफ़्फ़ुज़ टर्म डिपॉजिट, ये टीडीआर, ये भी टीडीआर है लेकिन ये आप 3 साल के लिए बुक करवा सकते हैं। इसका प्रॉफिट रेट निहायत शानदार है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो पिछली वीडियो थी हमारी उससे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट रेट इसका। ठीक है, 3 साल के लिए बेसिकली ये जनाब, और मोबिलिंक एक बड़ी कंपनी है। ठीक है, और आपको याद होगा वारिद कंपनी होती थी, मिडिल ईस्ट वालों की एक कंपनी थी वारिद टेलीकम्युनिकेशन, मतलब मोबाइल कंपनी थी। तो जब वारिद वालों ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान से एग्ज़िट करेंगे, अपने बिज़नेस को सेल आउट कर देंगे, तो मोबिलिंक ने बहुत अच्छा पैकेज दिया उनको और वारिद कंपनी को परचेज़ कर लिया। ठीक है, तो जनाब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वारिद कंपनी, वारिद पाकिस्तान को ख़रीदना, वारिद कंपनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को ख़रीदना कोई आसान काम नहीं था। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी उसको ख़रीद कर सकती थी और फाइनली मोबिलिंक ने उसको परचेज़ कर लिया। ठीक है, तो जनाब इनकी प्रोडक्ट इसके बारे में इसके मुताबिक इस पे चलते हैं, इसको देखते हैं जनाब। प्रोडक्ट का नाम नोट कर लें आप, मेरा तहफ़्फ़ुज़ टर्म डिपॉज़िट। ठीक है, मेरा मुहफ़्फ़िज़ टर्म डिपॉज़िट इसका नाम है और ये लिख रहे हैं सिक्योर योर फ्यूचर विथ मेरा तहफ़्फ़ुज़ टर्म डिपॉज़िट। अपने मुस्तक़बिल को सिक्योर करें और मेरा डिपॉज़िट जमा करवाएँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, टॉलरेट फॉर सीनियर सिटीजन, यूथ, विंडोज़ पर्सन। ठीक है, एंड डिसेबल्ड पर्सन। ठीक है, मतलब ये कि जो बेवा हैं उनके लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए और डिसेबल पर्सन वालों के लिए प्रोडक्ट है मेरा तहफ़्फ़ुज़ टर्म डिपॉज़िट। ठीक है, या फिर इसकी तमाम टर्म्स एंड कंडीशन मुझे वही लग रही है जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की है। ठीक है, आगे चलते जनाब। इंजॉय इन कैश बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, सीमलेस ट्रांजेक्शन एंड सर्विसेज विद अट्रैक्टिव रिटर्न्स। ठीक है, शानदार प्रॉफिट रेट है, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन इसकी टर्म्स एंड कंडीशन सारी वही, मतलब ये है कि सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र, ज़ाहिर से सीनियर सिटीजन, मजीद डिटेल पढ़ेंगे, यूथ मतलब अच्छा यूथ भी इसमें ऐड है। ठीक है, विडोज़ है और डिसेबल पर्सन। ठीक है, मजीद इसके आगे डिटेल मौजूद है, मैंने देखा तो वहीं चल के सारी डिटेल्स करेंगे। अभी यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, कोशिश करेंगे वीडियो शॉर्ट है। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 की इसकी। अच्छा, अनलिमिटेड डिपॉज़िट, मतलब जितना दिल चाहे जमा करवाएँ, 1 दिन में जमा करवाएँ, 1 दिन में निकलवाएँ। अच्छा, टर्म डिपॉज़िट कितना है, फिक्स्ड फॉर 1 साल, 2 साल और 3 साल, यानी 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। और ये हम प्रोडक्ट फीचर की बात कर लें जनाब, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मिनिमम डिपॉज़िट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 5000 से। टर्म डिपॉज़िट अकाउंट फॉर सीनियर सिटीज़न, जूनियर, माइनर, मतलब जो बच्चे होते हैं 18 साल से कम के लिए, वो भी खुलवा सकते हैं। ठीक है, विडोज़ मतलब बेवा ख़वातीन जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की होती, और डिसेबल एंड पेंशनर। ठीक है, ऑफ लेस देन 18 एंड एबव 55 ईयर्स। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसकी डिटेल, कौन लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वहीं पे ऊपर, इसलिए मैंने आपको कहा था कि नीचे मैंने डिटेल देखा, मैं डिटेल में इस पे बात करूँगा। ठीक है, सीनियर सिटीज़न जिनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा हो। ठीक है, 55 साल या 55 साल से ज़्यादा वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। विडो मतलब बेवा ख़वातीन कर सकते हैं। अच्छा, माइनर से मुराद है 1 साल से 18 साल तक का बच्चा जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। 18 साल के बाद क्या होता है, शनाख्ती कार्ड बन जाता है। तो 1 दिन के बच्चे से लेकर 18 साल तक के बच्चे में इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और डिसेबल पर्सन मतलब जिनके शनाख्ती कार्ड में डिसेबिलिटी का लोगो बना होता है कुर्सी वाला, वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड डिपॉजिट ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑल अदर कंडीशन, ठीक है, इंक्लूडिंग ज़कात एंड एक्सचेंज फॉर सेविंग अकाउंट आर एप्लीकेबल। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे चूँकि उन्होंने बात करें तो यहीं पे हम इसको क्लियर कर लेते हैं। ज़कात की बात होगी जनाब, ज़कात भी कटेगा, सेविंग अकाउंट है तो जब आप अकाउंट खुलवाएं तो CZ50 का फॉर्म भी साथ ही साथ जमा करवाते, ज़कात अंडरटेकिंग जिसको कहते हैं, ताकि ज़कात ना कटे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा विथ होल्डिंग टैक्स भी टैक्स लगता है और इनकम टैक्स भी लगता है। तो पहले विथ होल्डिंग टैक्स की बात करेंगे जनाब। विथ होल्डिंग टैक्स सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पर नहीं है। तो अब जनाब अगर आप नन फाइलर हैं
तो उसके लिए कंडीशन सुनने कब आप विथ होल्डिंग टैक्स से किस तरह बच सकते हैं, ठीक है। विथ होल्डिंग टैक्स से क्या है जनाब कि अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से एक रुपये ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसपे 0.6% मतलब 1,00,000 पे 600 रुपये के हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज किया जाए, ठीक है। अब बचने का तरीका क्या है जनाब? बचने का तरीका यही है कि जनाब आप पर डे 50,000 से कम 50,000 या 50,000 से कम कैश की ट्रांज़ैक्शन करें, या फिर कैश की ट्रांज़ैक्शन ना करें। बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग के चेक से ट्रांज़ैक्शन करेंगे तो विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इनकम टैक्स से फाइलर पर 15%, नॉन फाइलर पे 30%, तो उससे तो कोई भी नहीं बच सकता। अभी आगे चल के मैं आपको डिटेल बताऊँगा टैक्स की, तो उसमें फिर ये चीज़ इंक्लूड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे बताऊँगा तो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका टर्म डिपॉज़िट में बी फिक्स्ड फॉर 12 मंथ, 24 मंथ एंड 36 मंथ। 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए आप फिक्स कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैं 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ क्योंकि ऊपर डिटेल्स मौजूद थी। अच्छा, नो पेनल्टी फॉर द प्रीमेच्योर पेमेंट विल बी लेफ्ट इन केस ऑफ प्रीमेच्योर पेमेंट ऑफ डिपॉज़िट, ठीक है। मतलब अगर कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होगा अगर आप टाइम से पहले पैसे नहीं करवाते हैं तो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद के प्रॉफिट पेमेंट इज़ सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन। अच्छा, ये प्रॉफिट पेमेंट की बात हो गई यहाँ पे, तो प्रॉफिट इसकी जो है आप डिसाइड करेंगे कि आपको प्रॉफिट मंथली लेना है या मैच्योरिटी पे लेना है, ठीक है। मंथली प्रॉफिट लेंगे तो थोड़ा सा माइनस है, प्रॉफिट रेट कम है, और मैच्योरिटी लेंगे तो प्रॉफिट रेट ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद क्या अट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट 19.50%, ठीक है। तो 19.50% आप इसका प्रॉफिट रेट है, ठीक है। अच्छा, ये पूरे 3 साल पे नहीं होगा, आगे चल के मैं आपको चलें बताता हूँ, अभी कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कम्पिटेटिव रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। 19.50 TDR का प्रॉफिट रेट बहुत शानदार है। एक बात मेरी याद रखिएगा जनाब, कि जो सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट 20, 21, 22, 23%, 24, 25% भी हो, तो उसमें और टीडीआर में फ़र्क ये है जनाब कि सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट अगर अभी 25% भी है तो अगले महीने हो सकता है 18% हो जाए, उसके अगले महीने हो सकता है 10% हो जाए, उसके अगले महीने हो सकता है 5% हो जाए, क्योंकि सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी कम हो सकता है, हर महीने उसमें चेंजिंग आ सकती है। लेकिन टीडीआर में क्या होता है जनाब, एक दफ़ा आपने डिपॉजिट फिक्स कर लिया जिस रेट पे, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल या 5 साल के लिए, तो 3 साल, 1 साल या 5 साल जिस पे भी जो भी टेनर पे आपने फिक्स किया उतने अरसे तक वही प्रॉफिट रेट मिलेगा, वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो 19.50 शानदार रेट है, और अगर आप 1 साल के लिए बुक करवाते हैं तो पूरे 1 साल तक कुछ भी हो, आपको प्रॉफिट जो है 19.50 के हिसाब से ही मिलेगा। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, कंपेरेटिव रेट ऑफ रिटर्न्स वो तो हो गया, चलो जी। रिन्यूएबल ऑप्शन अवेलेबल, मतलब कि आप दोबारा उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्री मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। फ्री मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग तकरीबन बैंकों ने दिए हुए, ठीक है। नोट, इन केस ऑफ प्री मेच्योर इनकैशमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, रेट ऑफ प्रीवियस टर्म कंप्लीटेड विल बी एप्लीकेबल, ठीक है। मतलब ये कि अगर आप पहले पैसे निकलवाएंगे तो होगा क्या, जो जो महीने रह गए, जो जिन पे पेमेंट होनी है, तो पिछले महीने की पेमेंट को देखते हुए उसके मुताबिक जो है उन पे प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है। जैसे 1 साल के लिए बुक करवाया आपने, ठीक है, और 9 महीने में निकलवा लिया है, तो फिर उस हिसाब से जो भी सेविंग अकाउंट होगा, या फिर 3 साल के लिए बुक करवाया है और 1.5 साल में निकलवा लिया, तो पिछला 1 साल का जो प्रॉफिट रेट था वो एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जनाब, ये आ गया है आपके पास, ये आ गया जनाब, ये डिटेल्स दिख रहा है आपको। यहाँ पे हम डिस्कस ये करेंगे जनाब कि अगर आप मतलब अगर मैच्योरिटी पे प्रॉफिट लेते तो उसका क्या प्रॉफिट मिलेगा, और मंथली प्रॉफिट मिलते लेते तो वो क्या आएगा, ठीक है। ऊपर देखिए इन्होंने लिखा है मैच्योरिटी और नीचे लिखा है मंथली बेसिस, ठीक है। तो प्रॉफिट रेट ये अगर 1 साल के लिए बुक करवाते हैं, ऊपर वाले की जनाब मैच्योरिटी है, तो अगर 1 साल के लिए बुक करवाते हैं, 1 साल बाद आप प्रॉफिट लेंगे तो 19.50% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, और अगर मंथली प्रॉफिट लेंगे 1 साल तक तो 19% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं 2 साल की, ठीक है। तो 2 साल में अगर मैच्योरिटी पे प्रॉफिट लेंगे तो आपको 16% के हिसाब से ही मिलेगा, और अगर मंथली प्रॉफिट लेंगे तब भी 16% है, ठीक है। 3 साल की बात करें जनाब, तो 3 साल में अगर आप मैच्योरिटी पे प्रॉफिट लेंगे तब भी आपको 16% के हिसाब से मिलेगा, और मंथली प्रॉफिट लेंगे तब भी 16% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो टीडीआर अगर मैच्योरिटी पे आप लेते हैं 1 साल के लिए तो 19.50% है, और अगर मंथली प्रॉफिट लेते हैं 1 साल के लिए तो इसका इसका 19% है, तो 0.50 का परसेंट है, डिफरेंस है। अच्छा, प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करेंगे एज़ पर जो मैनिफेस्ट है हमारे चैनल का, उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा प्रॉफिट रेट 19.50 है मैच्योरिटी पे, तो हम उसके मुताबिक ही प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। मतलब देखेंगे इस पे टैक्स कितना कट रहा है, और फाइलर कितना टैक्स कटेगा, नॉन फाइलर कितना टैक्स कटेगा, और टैक्स कटने में नेट प्रॉफिट क्या बचता है। जनाब, सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब, रेट है 19.50%, ठीक है। प्रॉफिट पर ईयर बन रहा है 1 साल का 19,500 1 लाख पे, ठीक है। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 2,925 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पर 1 साल के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा वो 16,575 रुपये मिलेगा फाइलर को, ठीक है।
अच्छा, सिमिलरली बात कर लेते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट तो वही 19.50%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 19,500। अगर आप नॉन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 5,850 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1 साल के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा वो 13,650 रुपये मिलेगा 1 लाख पे, ठीक है। तो फाइलर का प्रॉफिट रेट फिर भी बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार है जनाब। 1 लाख पर 16,575 रुपये का प्रॉफिट टैक्सेस काटने के बाद। यहाँ पे हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं। पूरी कंप्लीट डिटेल्स इस प्रोडक्ट की हमने आप लोगों के साथ शेयर की। नाम नोट कर लें, मेरा तहफ़्फ़ुज़ टर्म डिपॉज़िट मोबिलिंग बैंक, मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।